नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अवानाफिल टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो अवानाफिल टेबलेट्स आती है, जो मेडिसिन आती है, वो लगभग 100 से 150 रुपए तक इसका पूरा स्ट्रिप आ जाती है, जिसमें 3 से 4 टेबलेट्स होती है। और ये जो अवानाफिल टेबलेट्स होती है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सिल्डेनाफिल से ही रिलेटेड होता है। सिल्डेनाफिल मतलब एक टेबलेट आती है वाइग्रा नाम से, उसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट केमिकल कंपोजिशन आता है, तो उसी से रिलेटेड है ये अवानाफिल भी। दोस्तों, ये जो अवानाफिल टेबलेट्स किसको प्रिस्क्राइब की जाती है ये जानते हैं। दोस्तों, जब भी जो मैरिड कपल्स होते हैं वो जब फर्टिलिटी करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं कि कब बच्चा होना चाहिए, तो बच्चा करने से पहले एक मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करते हैं, तो उस टाइम पे जो मेल का पेनिस होता है वो इरेक्शन एकदम सही टाइम तक रहना चाहिए। और अगर नहीं रहता है तो वो इनफर्टिलिटी का केस माना जाता है। इनफर्टिलिटी जिसको बांझपन भी बोला जाता है। तो ये एक प्रकार से इनफर्टिलिटी को भी ठीक करता है इनडायरेक्टली। और मेनली ये जो अवानाफिल टेबलेट्स होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जैसे काफी मेल्स होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेड टाइम के अनुसार जो पेनिस होता है उनका, वो इरेक्शन नहीं रह पाता है, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है पेनिस में वो डिस्टर्ब होने की वजह से, या फिर ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी होने की वजह से, या फिर कोई मानसिक तनाव होने की वजह से वो इरेक्शन सही तरीके से नहीं रह पाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं उस डिजीज को। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बीमारी होती है, इसको ठीक करने के लिए और इनडायरेक्टली अपन बोल रहे हैं तो फर्टिलिटी ठीक करने के लिए ये जो अवानाफिल की टेबलेट्स होती है ये प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, ये जो अवानाफिल की टेबलेट्स होती है ये जब भी पेशेंट इंटरकोर्स करे उसके 1 घंटे पहले लेनी होती है। चाहे खाली पेट ले सकता है वो, या फिर कुछ खाने के बाद में ले सकता है। लेकिन लेते टाइम याद रखिए कि हमेशा जैसे डोज जितनी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतनी ही लेनी है, ना उससे ज़्यादा लेनी है और ना उससे कम लेनी है। ये जो अवानाफिल की टेबलेट्स होती है ये मेल पेनिस में जो आर्टरीज वगैरह होती है, वेसल्स होती है, उनको डायलेट कर देती है, जिससे वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो पाए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो पाए। तो इस प्रकार से ये अवानाफिल टेबलेट्स काम करती है मेल बॉडी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर अपन बात करें कि इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, तो दोस्तों अगर ये जो पेशेंट होते हैं जो अवानाफिल टेबलेट्स लेते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इनके सभी में तो नहीं मिलते। तो इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, या फिर ब्लोटिंग, जो पेट है उसमें क्रैम्प्स वगैरह आना, या फिर कंफ्यूजन, कुछ चीज याद नहीं आना, सोचना, या फिर सिनको मतलब कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं किसी को। तो ये कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव देखे जाते हैं ये अवानाफिल टेबलेट्स के। लेकिन कभी कभी पेशेंट में बीपी लो की भी शिकायत देखने को मिलती है इसके यूजेज से। दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर अपन बात करें कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, और या फिर अगर कोई पेशेंट है जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस या फिर सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके लीवर प्रॉब्लम की दिक्कत है, मतलब काफ़ी टाइम से लीवर फेलियर की शिकायत है या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों से काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके बीपी लो की शिकायत रहती है, बीपी लो रहता है, तो उनको भी ये अवानाफिल टेबलेट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब जितना हो सके उतना तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और सावधानियों से इसको काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो जो अवानाफिल टेबलेट्स को यूज में लेते हैं और लेते ही उनकी पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाना, इचिंग, खुजली चलना, आंखों से नाक से पानी बहना, सांस लेने में दिक्कत आना। तो हो सकता है उनको अवानाफिल टेबलेट से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो तुरंत इस दवा को वहीं पे होल्ड कर दे, आगे कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दवा को कंटिन्यू रखते हैं तो ये दवा आपकी बॉडी में सीरियस इफेक्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करने की वजह से आपकी बॉडी में क्रिटिकल कंडीशन डेवलप कर सकती है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और एनीथिंग अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो, कोई क्रिटिसिज्म वगैरह हो, सजेशंस हो, तो आपको कुछ भी पूछना वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कंसल्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो का या फिर चैनल का। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।